ओहो आज नन्नू जमीन थक गई हैं सोनी कि सब इनका बेड पे होएगा। दिस इज माई कॉफी। कॉफी देखने में ही कितनी ब्यूटीफुल लगती है ना ये टोपाधारी चाय। मेरी हालत कैसी हो रही है, ऐसा लग रहा है सिर्फ तांडव मैंने ही किया है। जरा मेरे शिव जी ये नाच के मैंने नहाया नहीं, नहा के ये सैंडो पहन के सोए भैया। ये घर कैसे समटेगा, देखो घर चारों तरफ ऐसे लग रहा सैलाब आया है कपड़ों का। तो बस ये शौक है कि चीजें आ रहे हैं और महंगी महंगी और बस ऑर्गेनाइज ना हो, बंड सी पड़ी रहे घर में। ये देखिए इस पे इतने कपड़े पड़े हैं, उतने कपड़े वहाँ पड़े हैं, आधे कपड़े सेटी पे पड़े हैं, आधे कपड़े इस रूम में पड़े हैं। हाँ अब ये डेली यूज वाले कैसे जो है, अरे वो ये एक मेन प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ों का समस्या है अरेंजमेंट का। यहाँ पे कोई अलमीरा वगैरह नहीं है ना, तो इस वजह से ये मैंने कभी नहीं दिखाया। ये मेरे पैदाइश का ही है, मैं इसी को लेके पैदा हुई थी मस्सा। तो मम्मी को बड़ी टेंशन थी, डॉक्टर ने बोला अगर ये बढ़ेगा तो फिर इसको कट आउट कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं बढ़ता है तो कोई बात नहीं। तो जितना बड़ा था इसका साइज़ इतना सा भी नहीं बड़ा, मतलब इतना ही बड़ा था। छोटे से चेहरे पे अम्मी और बड़ा लगता होगा ना। ये मेरा मसा कान का नहीं साइज इतना ही था, तुम कह रही हो कि तो छोटे से चेहरे पे और बड़ा सा लगता होगा। अभी तो बड़ा है तो छोटा हो गया ये, है ना ये लगता है तो हमने तो देखा नहीं। पूछ रहे थे किसी को है दादी नानी को, हमने कहा दोनों को पास पड़े। कहाँ है जो तुम्हारे पास, ये मैं मेल हटा दूंगी अपनी। जो सारा कुछ इनके फ़ोन में वो सारा कुछ मेरे फ़ोन में। अब मैं इनके फ़ोन से अपनी मेल हटाने वाली हूँ। मेरे सारे ऑर्डर्स की डिटेल इनके पास जा रही है, तो ये चीज़ खतरे वाली है। आधे घंटे से ये पहन के देख रहे थे, कुछ न्यू इन्होंने लिए थे। और वो वाला शायद गिफ्टेड है ना, ये तीनों ही गिफ्टेड है, तीनों ही गिफ्टेड है तो न्यू है मतलब। बट ये मैंने अभी रखे हुए हैं इस तरीके से, इन्होंने पहन के देखे थे, फिर मैंने फोल्ड किए रखे, मतलब फोल्ड किया रखा। ये दोनों रिजेक्ट हैं, घर में पहन डालो अगर टाइट ना हो तो। टाइट नहीं, इतने गर्म कपड़े हुए कहाँ पहने? नहीं पहन डालो घर में, नहीं तो फिर डोनेट करेंगे इनको। और एक ये न्यू है, ये मेरे लिए लास्ट ईयर क्रिसमस पे सरप्राइज़ लाए थे, पता नहीं क्यों लाए थे बट लाए थे। उधर पूरी सेटी भरी हुई थी, वो मैंने खाली की। और ये वाला भी जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी खरर खरर की, तो इस पन्नी की। ये वाला जो मैट्रेस है वो कर रहे हैं हम लोग वापस रिटर्न। तो ये हो रहा है रिटर्न क्योंकि ये सुपर डुपर अनकंफर्टेबल है। हमने सोचा था हमने ये सोचा था कि हमें इस पर बहुत अच्छी सुकून भरी नींद आएगी, बट 2 दिन से हम लोग परेशान हो गए हैं। तो मुझे तो बहुत ही मतलब वो लगा, क्या बोलूँ मैंने इसको इस साइड भी करके डाला, मैंने कहा इसको इस साइड करो, बट इस साइड से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमें नहीं आदत है। अब किसी को अगर सॉफ्ट में लेटने की आदत है तो बात अलग है, अदरवाइज़ मुझे तो चक्कर और मेरे इसमें बढ़ रहे हैं। तो लग रहा चक्कर बढ़ रहे हैं, एकदम घूमती हूँ करवट लेती हूँ, हाँ ऐसे लगता है कि चक्कर से आ रहे हैं, अजीब वो गरीब सा लगता रहता है, बस यही है। वो वाले कपड़े धुलने को हैं, बाकी बेड वाले हैं जो बेड के अंदर जाएंगे वो। और इस बार मैं इन्होंने जिद करके मैंने 2 ऑप्शन भेजे थे इनको। ये देखो ये 8 इंच का है, वैसे मैं आपको बता दूं मैंने 2 ऑप्शन भेजे थे। एक इसका भेजा था 8 इंच कौन सा ये शेप सेंस का, और एक मैंने भेजा था वेकफिट का डुअल कंफर्ट। 2 ऑप्शन भेजे थे, बट मेरा मन ये था कि वो 6 इंच वेकफिट का डुअल कंफर्ट ले, बट इन्होंने ये लिया। ये महंगा भी बहुत पड़ा हमको, 14,000 करीब का पड़ा है। और वो वाला थोड़ा सा सस्ता है, वो 10,000 का है सिर्फ। तो वो वाला मैट्रेस अब मैं रीऑर्डर करवाऊंगी इनसे कि करो भैया, इसमें तो मेरी हालत ख़राब हो गई। तो अभी 1-2 दिन में वापस जाएगा। मुझे पसंद नहीं आया, आप ये बोल रहे बुराई करिए करके, बट जो चीज़ जैसी लगेगी वैसी बताएंगे। मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। जिनको सॉफ्ट में आदत है वो लेट सकते हैं इसमें, तो मुझे थोड़ा हार्ड सरफेस चाहिए चाहिए। मुझे बैक पेन होने लगता है सॉफ्ट में। और मुझे 70 है ना, नहीं 72 बाई पता नहीं, ऑर्डर में देख लो, भूल गई मैं। अभी इधर कुछ पड़ा, ये हटाने हैं। वैसे तो रिजेक्ट वाले, इसमें क्या ये तुम्हारा है क्या? ये एक बच ही रह गया। हाँ ये गर्मियों वाला है, इसको भी हटाओ, इसको भी बेड में रखना है।
तो एज सच यही चलता रहता है लाइफ में, सारे चीज़ों को एक साथ, एक ये रखना है, एक ये एक्स्ट्रा कपड़ा है वो रखना है, एक इनका ये लोअर रखना है, ये शर्ट रखनी है और अपना ब्लेज़र रखना है, कोट ट्रेंच कोट जो भी बोलना है। और इधर कुछ ऐसा सामान है, मैंने सोचा था अभी इसको सेट कर लूँगी, बट ये वाला पिलो अब जब फाइनल मैट्रेस आएगा तब देखती हूँ क्या करना, वो भी कैसा आता है, अच्छा आता है कि नहीं आता। पीछे पानी चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही होगी, वो है इधर। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी गजक खाते हुए मस्ती करते हुए सर्दी में। और मैं गई थी मार्केट, तो ये नन्नू के लिए लेकर के आई हूँ। नन्नू को चाहिए था एक सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट ब्लैंकेट सिंगल, उनका जो पर्सनल हो। तो नन्नू अभी यहीं लेटती हैं और मम्मी यहाँ पर ये वाला लगा के लेटती हैं। तो कॉल आ रहा किसी का। हाँ, तो फिलहाल नन्नू यहाँ पर लेटती है, उसको अकेले लेटने का बहुत ही क्रेज़ है। और यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी मॉर्निंग टाइम में धूप आ जाती है, जब सूरज निकलता है ना, तो ये चीज़ थोड़ी सी सही लगती है। और नन्नू इधर लेटती है, मम्मी इधर लेटती है, तो फिर नन्नू को अपना सिंगल वाला चाहिए था, क्योंकि अभी तक नन्नू नानी का अपना ये वाला ओढ़ती थी, तो फिर मम्मी को दिक्कत होती थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो नानी का हो जाएगा। ये कैसा लग रहा है बताना, मुझे बहुत अच्छा लगा। कलर डिज़ाइन मुझे इसकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। देखिए इस तरीके का है, तो नन्नू को बहुत पसंद आया। नन्नू साथ में थी तो उन्होंने ने पसंद किया अपना। सोचूं इसमें का एक और लेकर के आऊँगी, बहुत ही मुझे अफोर्डेबल भी मिल गया। 800 का बताया था, बट बहुत बार्गेनिंग के बाद 500 का मैं लेकर के आ गई। बाहर की धुलाई सफाई मम्मी कर रही है, ये वाले कपड़े मुझे फोल्ड करने, अंदर झाड़ू पोछा क्लीनिंग सब मुझे फोल्ड करने। अभी शूज़ वगैरह मुझे इस वाले जो बैग में, कहाँ गया, इधर है, हाँ ये वाले बैग में मुझे करके सारे पैक करके रखने हैं, और निकालूंगी और रखे हैं अंदर बैग। और ये वाला एक मेरा कुरियर आया जिसको मैंने रिटर्न कर दिया, हल्का सा मुझे क्रैक लगा, डाउट था, तो फिर मैंने कहा रखूँगी नहीं, कांच का जार है, क्रैक का डाउट लग रहा है तो वापस कर दो, तो फिर मैंने रिटर्न कर दिया। और ये वाला ऐसा कुछ सभी घर का सीन है, तो चलो फटाफट काम कर लेते हैं। सीरियस तुझे सच में लगता है पापा की इस कंडीशन के बाद मैं वहाँ आऊँगा, परी का कोई भी फंक्शन अटेंड कर पाऊंगा? अगर आपके पापा आपको बुला रहे हैं तो आपको जाना चाहिए ना। और जहाँ पे मेरी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं है मैं वहाँ नहीं जा सकता। मैं रेस्ट कर रही थी यहाँ पर, ये गए हैं जस्ट अभी नोएडा के लिए वापस। तो इस बार ये शाम को निकले थे, मतलब इनको निकलते निकलते 7 करीब बज गया होगा, 7, सवा 7, 7:30 बज गया होगा। तो इनको भेजने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो लेट ही जाती, थोड़ा सा काम भी कुछ नहीं, काम तो है एक्चुअली, अभी मुझे बर्तन धुलने हैं, बट बर्तन मैं धुलूँगी थोड़ा सा बाद में। मैंने ये सोचा पहले लेट लेती हूँ। नन्नू पढ़ाई कर रही है बाहर, उसका हो गया एनुअल फंक्शन, इतने दिन से वो एनुअल फंक्शन के लिए एक्साइटेड थी और फाइनली उसका प्रोग्राम हो गया। इतना प्राउड फील हुआ मुझे नन्नू को स्टेज पे देख के, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये वाला एनुअल फंक्शन इसका बहुत अच्छा हुआ, फर्स्ट टाइम इतना अच्छा हुआ था। पहले वाले स्कूल में भी अच्छा ही हुआ था, बट कहते ना एक अलग एक्सपीरियंस हमने किया, बहुत अच्छा लगा, एकदम ग्रांड उसका एनुअल फंक्शन का जो सेलिब्रेशन था वो हुआ, तो काफ़ी अच्छा लगा। हमने, मम्मी ने, इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और इधर एक मामा मामी रहते हैं, उनकी बेटी भी वहीं पढ़ती है, तो वो लोग भी थे साथ में, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब वहीं पर मिल गए थे हमें, हॉल में, हॉल बोलूँ ऑडिटोरियम बोलूँ, क्या बोला जाता है बताना, तो वहीं पर मिल गए थे। फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया उसकी परफॉर्मेंस देख करके, तो एकदम गूज बम्स आ गए थे उस टाइम तक। तो काश मैं पूरा म्यूजिक लगा पाती, बट मैंने पूरी परफॉर्मेंस रखी है यूट्यूब पर एक मेमोरी के लिए, और बाकी मैंने इनसे बोला पेन ड्राइव में कर लेना इसको, तो हमेशा रखूँगी मैं उसको। तो मेरे पास तो म्यूज़िक सहित है, और देखूँगी जब, मतलब 10-15 बार तो देख चुकी हूँ मैं भी, ये भी 15-20 बार तो उसकी परफॉर्मेंस देख ही चुके हैं पूरे दिन में, बट फिर भी जब मन करेगा तब देख लिया करूँगी। तो बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की, उसकी मेहनत का मैं किस्सा आपको क्या बताऊँ। जो वो वाला स्टेप था गर्दन वाला, तो उसकी गर्दन में मोच आ गई थी, तो आयोडेक्स ले के स्कूल जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने कहा मैम को बता देना, प्रैक्टिस मत करना 1-2 दिन, कह देना कि मैम मेरे पेन हो रहा है, सही हो जाएगा तब। नहीं मम्मा मैं नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना है, कहीं उन्होंने मना कर दिया, कहीं मुझे निकाल दिया तो इस तरीके का काइंड ऑफ, उसको हर चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट रहती, बहुत क्रेज़ रहता है नई नई चीज़ें सीखने का, टचवुड। तो वो इस तरीके की मतलब
बच्ची है तो उसको हर चीज़ करने का, और वो इनफैक्ट कर भी लेती है। जैसे दिवाली पर देखा आपने, उसने कितनी बढ़िया सी रंगोली बनाई है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी से सीखेगी तब आगे चल कर के थोड़ा सा कुछ बेटर कर पाएगी। तो बस यही है, हमेशा पढ़ाई 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 से हटकर भी कुछ एक्टिविटीज़ आनी चाहिए। वो उसको स्केटिंग भी बहुत अच्छी से आती है, और साइकिलिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है। कभी मैं उसकी यहाँ पर वो नहीं करती हूँ, तारीफ़ नहीं करती हूँ। तो उसको है, स्पोर्ट्स में भी है और इन सारी चीज़ों में भी, इंटरटेनमेंट में भी उसका मन लगा रहता है। तो इस तरीके से अपना करती रहती है। ये है कि थोड़ा सा उसका पढ़ाई से माइंड हट गया है, दोबारा से उसको लगाना है, क्योंकि उसके यूनिट टेस्ट होते कि कौन से टेस्ट होते वो आने वाले हैं, जो मतलब एनुअल से पहले होते हैं, हाफ ईयरली के बाद होते हैं। तो वो आने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन भी उसको कराऊंगी, पढ़ाई में मन लगवाऊंगी। बहुत पढ़ाई में अभी वो आनाकानी कर रही, क्योंकि बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, इतने दिन से प्रैक्टिस और इन सारी चीज़ों में थी। हमने कहा अब हो गया, अब एकदम कायदे में आ जाना, पढ़ाई करना। तो अभी उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में। तो देखते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा चलो इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड भी कर देती हूँ, और अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हर एक परफॉर्मेंस की छोटी छोटी मैंने ग्लिम्स डाले हैं, ताकि देखो, उसी से अंदाज़ा लग जाता है ना कि हाँ फंक्शन प्रोग्राम कैसा हुआ होगा। सारी परफॉर्मेंस, सारे बच्चों की मेहनत, सारे बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बट कहते हैं ना कि अपना बच्चा तो फिर हर माँ को अच्छा ही लगता है, एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी लगता है, बस ये है, चाहे वो कैसा भी हो। बट चलो, आप लोगों को कैसा लगा ये ज़्यादा मायने रखता है बताना। सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छा, हर एक परफॉर्मेंस एकदम अपने आप में यूनिक थी, डिफरेंट थी, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एकदम। एक सेकंड के लिए मुझसे लास्ट में कह रहे बोर ही नहीं हुआ। मुझे लग रहा था 3 घंटे कैसे बैठूंगा, बोर ही नहीं हुआ, एक सेकंड को बोर नहीं हुए हम लोग। पता ही नहीं चला कि कब फंक्शन हो भी गया। और लास्ट वाला तो मतलब जो फिनाले का परफॉर्मेंस था, सारे बच्चे स्टेज पे, मैम सर सब स्टेज पे आ गए, स्पोर्ट्स सर, सबको तो इतना अच्छा लगा, एकदम माहौल बन गया था, बहुत अच्छा। तो नाचने लगे थे, बहुत एकदम अच्छा लग रहा था। तो ये सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो लाइफ टाइम याद रह जाते हैं। तब ये हमेशा के लिए हो गया, नन्नू बड़ी भी हो जाएगी तब भी, कॉलेज में भी चली जाएगी तब भी, ये एक एक्सपीरियंस है जो दिल में कैद हो चुका है। तो ये मेमोरी होती है, छोटी छोटी चीज़ें हमें इतनी खुशियाँ देती हैं, स्पेशली अपने बच्चों से रिलेटेड की पूछो ही मत। तो किया हम लोगों ने, और आपके भी साथ अपनी खुशी छोटी सी शेयर की। उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना। कॉपीराइट, क्या बोलूँ, कॉपीराइट की वजह से मैंने उसका शिव तांडव का पूरा म्यूज़िक, आप ऐसा करना, आप शिव तांडव चला लेना और मेरी नन्नू का परफॉर्मेंस देखना, क्योंकि मुझे पता है जो लोग नन्नू से प्यार करते हैं वो ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि म्यूज़िक के साथ देखने की बात ही अलग होती है, वो फील। और वहाँ पे जो मैं लाइव देख रही थी ना, वो तो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। एकदम पूरा ऑडिटोरियम, इतना तो किसी परफॉर्मेंस में शोर नहीं हुआ जितना शिव तांडव में शोर हुआ। फिर उसके बाद सिंदूर वाली जो परफॉर्मेंस थी वो मिष्टी ने की थी, वो भी बहुत अच्छी थी, वो भी, उसमें भी बहुत शोर हुआ, सारी जगह नारे लग रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। जितना भी बोलूँ उतना कम है। तो यही है। आई थिंक मैं पहली बार बेड पे लेट करके ऐसे व्लॉग बना रही हूँ ना। हाँ, पहली बार बना रही हूँ। ये वाला गद्दा चला जाएगा, ये वाला गद्दा जाएगा आज ही। इतनी सुपर फास्ट सर्विस है, पता नहीं था, बट आया नहीं। मैसेज आया था कि विल बी पिकअप विल बी टुडे, पता नहीं समथिंग लाइक दैट। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है चला आएगा, बट आया ही नहीं। अब देखो कल आता है, परसों आता है, कब आता है पता नहीं। तो ये है। तो गद्दे के बारे में क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। उतना ही ज़्यादा अच्छा है और उतना ही ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा नहीं है। मेरे और मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग, हम लोगों के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है। नन्नू तो गुस्सा हो गई कि वापस क्यों कर रहे हैं, मतलब बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। कूदा फादी करो, मस्त अपना एंजॉय करो, जम करो, एकदम बाउंसीनेस है इसमें बहुत ज़्यादा। बट भैया हम लोगों के तो कंधे कमर सब जवाब दे गए 2 ही दिन में। सो नहीं पाए, नींद नहीं आई, चक्कर इतने आ रहे, इधर करवट लो तो लग रहा इधर को गिर गए पूरा, इधर करवट लो लग रहा इधर को गिर गए पूरा। कह रहे इसमें तो लिटरली मुझे चक्कर आ गए, बोल रहे। मैंने कहा ऐसी है, इनके भी कंधे दर्द कर रहे हैं, मेरे भी शोल्डर पेन, सब यही है। तो बस ये हर चीज़ है, हर किसी के लिए नहीं बनी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं वो बुरी है। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं था। शेप सेंस, हमारा शेप डिसबैलेंस हो गया, सेंस में नहीं रहा, पता नहीं, जो भी बोल लो। तो चलो जी, करते हैं इस वाले ब्लॉग को। बहुत लंबा हो रहा है, बातें तो बहुत सारी करनी है, करेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत सारी बातें। अच्छा, मेरा पता है क्या मन रहता है कि मैं वीडियो बनाऊं तो बहुत अच्छा सा कुछ आपके साथ शेयर करूं। मैं पता नहीं ये सोच जाती हूँ,
ऐसे बैठे बैठे बात करनी है ना 10 12 13 14 मिनट, तो मैं यूँ निकाल दूँ, दिन में 10 व्लॉग डाल दूँ। बट फिर मुझे खुद देखने में बोरियत लगती है और फिर मुझे लगता है कि मैं इतना क्यों पकाऊँ सामने वाले को बात कर करके, सिर्फ बातें बातें। तो लिटरली मुझे अपने मन में, जब से मैंने अपना चैनल खोला है, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, दूसरा वर्ड बोलने जा रही थी, मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे कि मैं सिर्फ बातें कर करके पकाऊँ। लोग तो लिटरली ये कमेंट करते हैं आप दाल रोटी बनाओ डेली, कुछ भी करो बस ब्लॉग डालो। बट मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा इनोवेटिव और डिफरेंट सा कुछ अच्छा शेयर करूं, ये मेरी थिंकिंग है। बट फिर भी आप लोगों को क्या है, क्या देखना है क्या नहीं देखना वो बताना, फिर भी मैं कोशिश करूँगी बनाने की, क्योंकि डेली लाइफ यही होती है। इसमें भी कुछ मैं, इसी में कुछ मैं करने का कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी। ठीक है, बातें करनी है बैठे बैठे, दिन में कितने घंटे होते हैं, 8 मिनट का भी वीडियो बनाऊंगी तो 8-10 वीडियो ऐसे ही बन जाएंगे डेली के। बट वो चीज़ ठीक नहीं है ना, मुझे नहीं, पर्सनली नहीं अच्छा लगता, मुझे दिखाने में नहीं अच्छा लगेगा, देखने में तो क्या ही अच्छा लगेगा। तो बस मेरी थिंकिंग ये है, क्यों मैं खुद पकूँ और दूसरों को भी पकाऊँ। बस चलो कोई नहीं, ये मेरी थिंकिंग थी पर्सनल, और करने को कुछ होता ही नहीं है, डेली लाइफ यही है, अभी चल रहा होता है। बट इसमें भी मैंने बोला ना, अगेन बोल रही हूँ, इसमें भी कुछ डिफरेंट करने का मैं कोशिश करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे, मैंने पेंडिंग है, अभी दिखाऊँगी, अभी नहीं दिखाऊँगी, चलो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। कुछ है चीज़ें, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और भी कुछ डिफरेंट थिंग्स हैं, तो वो चीज़ें हैं। इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि चलो थोड़ा सा कुछ चेंज होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, है ना। तो चलिए, आई थिंक बहुत देर बात कर ली, मिलूंगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय। ना करते करते कितनी बातें कर ली मैंने।